नमस्कार, मेरा नाम दीपक बाली है। मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैं कोशिश करता हूँ ऐसे वीडियोस बनाने की जिससे कि मैं अपनी नॉलेज फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का टॉपिक है कि सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा होता है। मेरे से काफ़ी लोगों ने आज तक ये सवाल पूछा है कि मेरे को सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, तो आप सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड बताइए मुझे। तो मेरे को बहुत बार सोचना पड़ता है कि एक्चुअली मैं इनसे क्या बताऊं कि सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा होता है, क्योंकि मैं खुद ही नहीं जानता सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा होता है। तो ये आंसर देना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर जब आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन जो है वो लॉन्ग टर्म है, यानी कि 7-8 साल या उससे ज़्यादा है। आप म्यूचुअल फंड में SIP या लमसम 7-8 साल या उससे ज़्यादा के लिए करना चाहते हैं और मुझसे पूछा जाता है कि सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड बता दीजिए, तो मेरे को बड़ी दुविधा होती है। मैं भी थोड़ा बहुत सोच में पड़ जाता हूँ कि सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड मैं कैसे बता दूं, क्योंकि आज तक मुझे खुद सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड नहीं मिला। और ऐसी कोई चीज नहीं होती कि सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड यही है। अगर आपका होराइजन 8-10 साल या उससे ज्यादा है, तो मैं कैसे किसी को ये बता दूं कि सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड ये है, आप 10 साल के लिए इसमें पैसा लगा दीजिए। और आज मैं आपको ये रीजन बताने वाला हूं कि मैं जो आपको ये कह रहा हूं कि सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड होता ही नहीं है, तो उसका कारण क्या है। मगर उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सबसे बेकार म्यूचुअल फंड भी नहीं होता। ऐसा कोई भी चीज नहीं होती म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कि सबसे अच्छा फंड यही है और सबसे बेकार फंड यही है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपको कोई बता रहे तो वो आपको गलत चीज बता रहे हैं। तो मैं कुछ रीजंस आपको बताता हूं कि क्यों कोई भी फंड सबसे अच्छा या सबसे बुरा नहीं होता। मैं आपको आज उसके कुछ रीजंस बताता हूं। सबसे पहला रीजन, क्या हमेशा मार्केट अच्छा रिटर्न देगी? ऐसा कहीं नहीं होता। कभी कभार मार्केट किसी साल तो बहुत ही अच्छा रिटर्न देती है और किसी साल कुछ खास रिटर्न नहीं देती। कभी कभार नेगेटिव भी हो जाता है। कभी कभार आपने जिस अमाउंट पर शुरू करा था उसी पे साल खत्म हो जाता है, यानी कि जीरो, यानी कि फ्लैट मार्केट उसको कहते हैं। कभी कभार मार्केट बहुत ही अच्छा रिटर्न दे देती है, किसी साल मार्केट नेगेटिव रिटर्न भी देती है। तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और फ्लैट रिटर्न्स भी हो सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड तो सबसे अच्छा था, तो उसने परफॉर्म क्यों नहीं करा फिर उस टाइम पे? भाई, अगर आपने सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया तो उसको रिटर्न भी तो सबसे अच्छा देना चाहिए था, इररिस्पेक्टिव कुछ भी हो। मगर ऐसा नहीं होता। अल्टीमेटली हर चीज मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है और मार्केट बहुत सी चीजों पर डिपेंड करती है। मेरे और आपके इमोशंस के ऊपर मार्केट डिपेंड करती है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे, हमारी कंट्री के अंदर के पॉलिटिकल इश्यूज पे, बिजनेस कैपिटलाइजेशन के ऊपर, बिजनेस एक्सपेंशंस के ऊपर और अलग अलग तरीके के फैक्टर्स के ऊपर मार्केट डिपेंड करती है। तो जो सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है उसे तो फिर हर साल रिटर्न अच्छा देना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभार कुछ म्यूचुअल फंड्स किसी साल नेगेटिव या लो रिटर्न भी देते हैं, मगर अगले साल पॉजिटिव रिटर्न देते हैं। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो आज तो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, मगर अगले साल वो शायद नेगेटिव रिटर्न दे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव और फ्लैट रिटर्न्स चलते रहते हैं म्यूचुअल फंड में भी और शेयर मार्केट में भी। तो ये सोचना और ये किसी को कहना कि सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड ही बताइए, मैं उसी में पैसा लगाऊंगा, ये मेरे हिसाब से एक ठीक प्रश्न नहीं है, ठीक क्वेश्चन नहीं है किसी से पूछने के लिए। प्लस सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड वही हो सकता है जिसमें आपका सबसे अच्छा पेशेंस लेवल हो, सबसे अच्छा डिसिप्लिन हो और आपको उसके ऊपर ट्रस्ट हो। वही सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड हो सकता है। आपने पैसा लगाया और आपको 2 साल तक कोई रिटर्न नहीं मिला और आपने उस फंड से एग्जिट कर लिया और तीसरे साल और चौथे साल उसने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे दिया, तो आपके पास सिर्फ एक चीज बच जाएगी, वो है रिग्रेट करना, यानी कि पछतावा करना कि मैं 2 साल बाद क्यों निकल गया। तीसरे और चौथे साल रहता तो लॉसेस भी रिकवर्ड हो जाते और मेरा जो पोर्टफोलियो वो पॉजिटिव में चला जाता। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, सिर्फ इंडिया ही नहीं, ग्लोबल लेवल पे भी, अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ मार्केट, अक्रॉस डिफरेंट इकोनॉमीज ऐसा हुआ है।
अक्सर जब आप किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड से एग्जिट करते हैं उसके बाद ही वो अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड जैसा मैंने आपको बताया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके रिस्क एपेटाइट पे, आपके डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, प्लस आप में पेशेंस कितना है उस पर डिपेंड करता है, यानी कि आपके इमोशंस के ऊपर। हम शेयर मार्केट में जब भी घुसते हैं, इनफैक्ट अक्रॉस ग्लोबल फिनोमेना मैं आपको बता रहा हूँ, वो हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो ग्रीड से होती है, और जब वो ख़त्म होता है हम हताश होकर या फिर डीमोरलाइज होने के बाद या डीमोटिवेट होने के बाद और पूरी तरह से हारने के बाद जब छोड़ते हैं शेयर मार्केट को, तो वो कहीं ना कहीं हमारा एक इमोशन ही होता है और उसे कहते हैं फियर। जी हाँ, पैसा तो चाहिए ही शेयर मार्केट में, मगर आप स्टार्ट ग्रीड से करते हैं और ख़त्म फियर पे करते हैं। इसीलिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि 98% लोग शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। क्यों? ये पिछले कई सालों का डेटा देखकर ही मैं ये बात बोल रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि जैसे ही उनका पोर्टफोलियो रेड हो जाता है या फिर फ्लैट रिटर्न्स देता है या फिर नेगेटिव रिटर्न्स देता है, उन्हें लगता है कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए कभी थी ही नहीं, मैं गलती से म्यूचुअल फंड में घुस गया था, मुझे एग्ज़िट कर लेना चाहिए। वो अपनी सारी यूनिट्स रिडीम कर लेते हैं, और जैसे ही वो रिडीम करते हैं यानी कि विड्रॉ करते हैं अपना सारा अमाउंट, लॉस मेकिंग अमाउंट, उसके बाद ही वो म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देना शुरू कर देता है। तो पेशेंस रखिए। अगर आपने फंडामेंटल्स पूरे चेक करे थे और आपको अपनी रिसर्च के ऊपर पूरा भरोसा है, तो पेशेंस रखिए, अपने गोल तक पहुंचने का वेट करिए और म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न जरूर देगा। एक चीज़ और मैं आप सबको बताना चाहता हूं, कभी भी सारा पैसा एक म्यूचुअल फंड में मत लगाइए। असेट एलोकेशन करिए। असेट एलोकेशन करना बहुत ज़रूरी है। अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए, वो आपको बताएंगे असेट एलोकेशन क्या होता है। हालांकि इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। प्लस अगर आपकी कोई भी फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड, या फिर आपके म्यूचुअल फंड्स या पीएमएस से रिलेटेड आपने जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं उससे कोई रिलेटेड आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन या क्वेरी है, तो आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको सबसे बेस्ट आंसर प्रोवाइड करूँगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।